और यहाँ पर मौजूद सब मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नाम लिया जाएगा तो वक्त ज़्यादा होगा, 2 मिनट का टाइम है। अपनी तबाहियों में ही जब अपना हाथ हो, अपनी तबाहियों में ही जब अपना हाथ हो, फिर दुश्मनों के वास्ते क्या बद्दुआ करें। पहली जब मीटिंग हुई थी साबिर अली ख़ान साहब की जो है सदारत में, इंतखाब भाई के यहाँ, वहाँ यही बात हुई थी कि गैर मुस्लिम हमें परेशान नहीं कर रहे, हमारे अपने ही खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं। तो लिहाजा उन लोगों की पिछले 10-12 दिन से तो नींदें हराम होनी शुरू हो गई। मैं यकीन दिला रहा हूँ आपका, आपने भी महसूस किया होगा जब से ये आपने ये सिलसिला उठाया। मकसद एक ही है, औकाफ की जायदादों की हिफाजत कैसे हो, बंदर बाट असरदार और सरमाएदार लोगों के चुंगल से ये गरीब लोगों का हक कैसे हम और आप मिल करके निकाल सकें। इस मिशन को हम लेकर के चल रहे हैं, चाहे मिल्लत वेलफेयर के ये बैनर तले हो, चाहे जमीयतुल उलमा के तले हो, चाहे जमीयतुल हुफ़ाज़ के नीचे हो, चाहे कोई और दूसरी तंजीम हो। मकसद एक है कि वक्फ की जायदादों को, जो गरीबों का हक है, उनको सरमाएदारों से कैसे छुड़ाया जाए। और जब से ये शुरुआत हुई उसमें एक ही, अभी इसरार प्रमुख साहब कह रहे थे कि 11 दुकानों का वक्फ नंबर 322 का मामला है। नहीं, हिरन मारान का भी मामला है, मानक वो वाला भी मामला है, खाना नामपुरा तकी का भी मामला है, अलसी वाला बाग भी है, चारों तरफ सहारनपुर के अंदर हलवाई हट्टे में भी है और आपका जो है लोहानी सराय में भी है। चारों तरफ अरबों खरबों की जो है औकाफ की जायदादें चंद सिक्कों में। हमारे लोग, मैंने कल भी बेहद की मीटिंग में ये कहा था कि हमारे लोग 10,000 रुपये के लालच में रसीद बना करके उन लोगों को दे देते हैं जो बीच में 1 करोड़ रुपया दलाली का खा जाते हैं। दुकान 1 करोड़ रुपए की, मदरसे में 10,000 रुपये जमा करके रसीद बनवा रहे, अपना असर जो है गालिब करके। अरे भाई जो है वो 90 लाख रुपए कहाँ जा रहे हैं। अगर सारे के सारे मज़ाहिर उलूम या दीगर मदरसे में जाएं तब भी हमें कोई एतराज़ नहीं है कि वक्फ़ी जायदाद की जो रकम है वो मदारिस में जा रही है और वहाँ दीनी तालीम जो हासिल कर रहे हैं बच्चे, उनके तालीम में खर्च हो रहे हैं, लेकिन वो तो कहीं और जा रहा पैसा। तो इन तमाम चीज़ों पे हम और आपको जो है मिल कर के गौर करना है। मकसद एक ही है, आवाज़ कोई भी उठाए, क्या पता किसकी अल्लाह ताला सुन ले। और अगर ये दिमाग में आ जाए कि आवाज़ वो क्यों उठा रहा, मैं क्यों ना उठाऊं। लेकिन जब कोई सिलसिला शुरू हो जाता है उससे फ़ायदा ये होता है कि उस सिलसिले से दूसरा सिलसिला भी उठ जाता है कि यार फ़लाँ ने किया है मैं भी करूं। तो ये एक अच्छी बात है, ये कामयाबी की दलील है, ना कि इंतशार की। बहरहाल ये पिछले 15-20 दिन से, 1 महीने से ये सिलसिला उठा है। यूँ तो हम 20 साल से जो है लगे रहते हैं, रऊफ़ भाई और हम सब मिल कर के करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन जो है कोई अहमियत नहीं देता कि ये तो हल्के फुल्के लोग हैं, ये कुछ नहीं, इनकी बातों में असर नहीं है। लेकिन जब आवाम के बीच में कोई मसला आ जाता है और आवाम इकट्ठी हो जाती है और आवाम जिस बात को अपने मन में ठान ले करने की, तो इंशाअल्लाह उसमें सरकारें भी हिल जाती हैं। ये तो क्या चीज़ें हैं जो वक्फ माफिया हैं। तो मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे, खुदा करे कि जिसने जो वक्फ की जायदाद का रुपया वसूल किया है अब तक वो सारा वापस कर दे। क्योंकि मैंने उलमाए किराम से सुना है कि औकाफ की जायदाद का पैसा खाना ऐसा है जैसे सदका खा लिया हो, और सदका खाने से दिल मुर्दा हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को अल्लाह का खौफ पैदा करते हुए हम और आप जो है ठीक हो जाएं और वो भी ठीक हो जाएं, और ये जो जायदादें हैं ये गरीबों के हवाले कर दी जाए या ज़िम्मेदार मदरसे वालों के हवाले कर दी जाए, या ज़िम्मेदार जो मिल्लत के रहनुमा हैं जो सही उसका जो है रास्ता दिखा सके, उनके हवाले कर दी जाए। लेकिन ये बंदरबाट चलने वाली नहीं है। ये जो दुकानें जो है 1-1, 2-2 करोड़ रुपया लिया और जो है उसके नाम लिख दी, उसका नाम दी, या वो होने वाला नहीं है। मेरी मांग ये है, मेरा मशवरा है कि जो भी वो दुकानें हैं, चाहे वो जाम मस्जिद के सामने की हों, चाहे दाल मंडी के पुल की हों, चाहे वो ये आपका हिरन मारान वाली हो, अलग खुलेआम उसकी बोली हो और ज़्यादा से ज़्यादा किराया हो। जो ज़रूरतमंद है वो उसको हासिल करे और वो पैसा सारा का सारा कौम और मिल्लत के जो है फलाह के लिए ख़र्चा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।